हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 7 का हिंदी लिटरेचर चैप्टर 9 दोहा दशक, इसमें हम रहीम जी के दोहा को लिखित रूप में देंगे। इसके आगे का वीडियो में मेरा और एक चैनल है मुक्ता मिस क्लास 1 to 7, इसमें 4 दोहा कबीरदास जी के ये 4 दोहा को दे चुके हैं लिखित रूप में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम रहीम जी के दोहा को आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे और इसका लिखित रूप भी हम आपको देंगे। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। इस दोहा का अर्थ है, रहीम जी के अनुसार हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए। उनकी भी अपना महत्व होता है। जहाँ सुई का कार्य है वहाँ तलवार का उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट दोहा देखिए। तरुबर फल नहीं खात है, सरबर पियहि ना पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। इसका अर्थ, रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह पेड़ कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते, स्वयं मतलब खुद, पेड़ कभी भी अपना खुद का फल खुद नहीं खाते हैं और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीते, उसी तरह सज्जन लोग दूसरे के हित के लिए, भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। यानी जो सज्जन लोग होते हैं वे केवल दूसरे के लिए ही जीते हैं। नेक्स्ट दोहा देखिए। जैसी परी सो सही रहे, कही रहीम ये दे, धरती पर ही परत है शीत घाम अरु में। इस दोहा का अर्थ को देखिए। जो कुछ भी इस देह पर आ बीते वो सब सहन कर लेता है। जो कुछ भी इस देह पर, हमारे शरीर पर आते हैं, आ बीतते हैं, वो सब सहन कर लेता है। जैसे जाड़ा, धूप और वर्षा पड़ने पर धरती सहज ही सब सह लेती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी, जो देह भी है, वो भी सब कुछ दुख कष्ट सब कुछ झेल लेता है। अब देखिए नेक्स्ट दोहा। रहीमन निज मन की बीथा, मन ही राखे गोए, सुनी अठी ले है लोग सब, बाँटी न ले है कोई। इस दोहा का अर्थ को देखिए। रहीम जी कहते हैं कि अपने दुख को अपने मन में ही रखनी चाहिए। दूसरों को सुनाने से लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं, परंतु दुख को कोई बांटता नहीं है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। अगर आप दूसरों को अपना दुख को बताएंगे तो वो क्या करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। दुख को बांटेंगे तो नहीं, बल्कि आपका मजाक उड़ाएंगे। अब नेक्स्ट दोहा देखिए। रहीमन यही संसार में सब सो मिलिए धाई, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल आई। इस सुंदर दोहा का अर्थ को आप देखिए। रहीम जी कहते हैं कि इस संसार में वास करते हुए सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कोई मिल जाए तो उसका निरादर नहीं करना चाहिए। सबसे उत्साहपूर्वक मिलना चाहिए, यानी खुशी खुशी मिलना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि ना जाने किस रूप में नारायण सामने आ खड़े हो। कोई भी रूप में
आपके सामने नारायण यानी भगवान आ सकते हैं। इसलिए हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट दोहा देखिए। कही रहीम संपत्ति शगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कशे, ते ही साँचे मीत। अब इस दोहा का अर्थ को देखिए। रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, धन संपत्ति होती है, तो लोग अपने आप हमारे सगे रिश्तेदार और मित्र बनने की प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति आने पर भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। यानी जब आपके पास धन आ जाए तो आपके बहुत सगे संबंधी मित्र सब मिल जाएंगे, लेकिन वही सच्चा मित्र होता है जो आपके दुख आने पर भी, कोई भी विपत्ति आने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। नेक्स्ट दोहा देखिए। जाल परे जल जात बाही, तजी मिनन को मोह, रहीमन अछरी नीर को, तौ ना छाड़ती छो। इस दोहा का अर्थ को देखिए। इस दोहा में रहीम दास जी ने मछली के जल के प्रति घनिष्ठ प्रेम को बताया है। जल के साथ जो मछली का बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ प्रेम है उसके बारे में बता रहे हैं। मछली पकड़ने के लिए जब जाल पानी में डाला जाता है तो जाल पानी से बाहर खींचते ही जल उसी समय जाल से निकल जाता है। जो उसमें पानी रहता है, जाल में जो पानी रहता है वो तुरंत निकल जाता है, परंतु मछली जल को छोड़ नहीं पाती। उससे बिछुड़कर तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देती है। नेक्स्ट दोहा देखिए। थोते बादर कवार के, ज्यों रहीम घर आत, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछीली बात। चलिए इस दोहा का अर्थ को हम देख लेते हैं। क्वार महीने किसको बोलेंगे? सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है उसको क्वार महीना कहते हैं। क्वार महीना का बादल जलहीन होता है, परंतु ब्यास की गरजता रहता है। पानी नहीं गिरता है, केवल गरजते रहता है। इसी तरह कोई धनी आदमी जब गरीब हो जाता है तो वो केवल अपने धन संपत्ति, पुरानी बातों का बार बार बखान करता है। अपनी धन संपत्ति के बारे में वो बार बार वही पुरानी बात को दोहराते रहता है। अब नेक्स्ट दोहा देखिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ में, जैसी परी सो सही रहे, त्यों रहीम ये दे। इस दोहा का अर्थ को देखिए। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य की सहन शक्ति धरती के समान है। जिस प्रकार धरती धूप, वर्षा, सर्दी सब कुछ सह लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का ये शरीर भी सारे दुख सह लेता है। हर प्रकार के विपत्ति रूपी मौसम को सह लेता है। रहीम जी कहते हैं कि हमें किसी भी विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए, हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। अब लास्ट अंतिम दोहा को देखिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। चलिए ये रहीम जी के सुंदर दोहा का अर्थ को हम देख लेते हैं। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है।
इसे झटका देकर तोड़ना यानी ख़त्म करना उचित नहीं होता है। यदि ये प्रेम का धागा यानी बंधन एक बार टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना कठिन होता है, और यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों यानी संबंधों के बीच में गांठ पड़ जाती है। अर्थात बच्चों, अगर मान लीजिए कोई धागा टूट जाए तो फिर अगर आप उसको दोबारा जोड़ेंगे तो भी उसमें एक गांठ जरूर पड़ जाएगी। उसी तरह अगर किसी के साथ प्रेम का रिश्ता है तो उसे हमें झटका देकर नहीं ख़त्म करना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर रिश्ता जुड़ भी जाए तो वो पहले जैसा नहीं होता है, उसमें एक गांठ जरूर पड़ जाती है, यानी पहले जैसे प्रेम नहीं रह जाता है। तो यहीं पर आज रहीम जी का जो सुंदर दोहा था वो ख़त्म हो गया। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।